कि दूसरी जात में विवाह क्यों नहीं करते। देखिए ऐसा है कि ब्राह्मण आज भी डॉक्टर लड़का है, लड़का यदि डॉक्टर है, प्रोफेशनल डॉक्टर है, तो डॉक्टर लड़का यही चाहेगा कि मुझे लड़की भी डॉक्टरी ही मिले, क्योंकि वो उनकी लाइन ना मैच करती है, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। अच्छा, जो एडवोकेट है, लड़का एडवोकेट है तो वो यही चाहेगा कि मेरी पत्नी भी एडवोकेट हो। लड़का जज है तो वो भी चाहेगा मेरी पत्नी कोई जज हो। यदि लड़का कलेक्टर है तो वो लड़की भी यही चाहेगी कि मुझे कोई कलेक्टर मिले। मतलब यह हुआ बेटा कि आज भी हम देखते हैं डॉक्टर लड़का भले ना मिले उसे डॉक्टर लड़की, पर वो चाहता तो यही है ना कि हमें डॉक्टर लड़की ही मिले, एडवोकेट लड़की और एक एडवोकेट लड़का, जो जिस फील्ड में वो उसी लाइन का चाहता है। तो इससे क्या होता है, उसकी फीलिंग वो समझती है। डॉक्टर की फीलिंग डॉक्टर समझेगा, एडवोकेट की फीलिंग एडवोकेट समझेगा, जज की फीलिंग जज समझेगा। जो भी फील्ड है, अपने व्यापारी व्यक्ति व्यापारी है तो वो व्यापारी की लड़की से विवाह करना चाहेगा। तो ये व्यवस्थाएं बनती आई। उसी प्रकार ये होता चलाया कि फिर ब्राह्मण ब्राह्मणों के संग विवाह करने लगे, क्षत्रिय क्षत्रियों के संग, वैश्य वैश्य के संग, शूद्र शूद्र के संग। ये एक व्यवस्था बनी आई। अब व्यवस्था बिगड़ जाएगी यदि डॉक्टर लड़की और एडवोकेट से विवाह हो गया तो दोनों में खटापटी हो सकती है। एडवोकेट कहेगा मैं सब जानता हूँ कि कौन सी धारा क्या है, और लड़की कहेगी मैं तो डॉक्टरी हूँ, मैं तो ये जानती हूँ। अब वो अपना विषय लेके बैठेंगे, ये अपना विषय लेके बैठ, दोनों विषयांतर हो जाएंगे। इसलिए एक विषय में जुड़ते चले जाओ तो विषयांतर नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र अपने अपने में मस्त रहो। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई ताकि व्यवस्था भंग, क्योंकि सृष्टि एक दिन की तो है नहीं कि आज कर लो खत्म बात। अरे जीवन बहुत बड़ा है, हमारे ना रहने पर भी ये संसार रहेगा, ये व्यवस्थाएं रहेंगी। किसी प्रकार से संसार की व्यवस्थाएं भंग ना हो, इसलिए हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने ये व्यवस्थाएं बनाई हैं। और सुनिएगा, मैं एक गाय का उदाहरण देता हूं। आपको पता है गाय में भी वैरायटी होती है ना, गाय में भी वैरायटी है। जैसे गिर गाय, गिर नाम गिर जात की एक गाय होती है, शाहीवाल जात की एक गाय होती है ना, जर्सी जात की एक गाय होती है। हाँ, अब पता है क्या होता है, यदि गिर गाय शाहीवाल नंदी से यदि गर्भवती हो जाती है तो उसका जो बच्चा होता है ना, उसे दोगला कहते हैं। आज भी भाषा लोग कहते हैं ये दोगली गाय है। मतलब आधी गिर और आधी शाहीवाल, माँ है गिर और पिता है शाहीवाल, तो जो उनकी संतान होगी उसे दोगली कहा जाएगा। ये इंसानों में नहीं, ये जानवरों में भी है। अर्थात ये गौ माता में भी ये सिस्टम चलता है सब। यदि नंदी गिर है तो गाय भी गिर, शाहीवाल नंदी है तो गाय भी शाहीवाल, जर्सी गैया है तो नंदी भी जर्सी। इससे क्या होगा कि व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, है ना, वो व्यवस्थाएं मेंटेन रहती हैं, वो नस्ल बन के आती है। नहीं तो नस्ल बिगड़ जाती है। आपने क्रॉस कर दिया, फिर उसको बोलते हैं क्रॉस है ये। क्रॉस मतलब दोगली, दोगली मतलब पिता कोई माँ कोई, तो वो जात बिगड़ गई उनकी, अर्थात उसका स्वभाव बिगड़ जाता। जो उसकी क्लियरिटी थी, ओरिजिनल शुद्धता, वो नष्ट हो गई। उसी प्रकार ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के संग, क्षत्रियों का क्षत्रियों के संग, वैश्यों का वैश्यों के संग और शूद्रों का शूद्रों के संग विवाह हो तो अच्छा है। इसलिए व्यवस्था है, एक दिन की नहीं, अनादिकाल की, इसलिए ये बिगड़े ना, इसलिए ये बात कही गई है। पूजा जांगले जी, ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर ये रहा। गलत नहीं है, ये व्यवस्थाएं हैं, इन्हें हम सब बना के रखें तो बुरा नहीं है। राकेश साहू जी, दशरथ जी के पिता का नाम क्या था? दशरथ जी के पिता का नाम था अज। दशरथ जी के पिता का नाम था अज, है ना। अज के पुत्र दशरथ जी थे।
बिंदु मित्तल जी, राधे राधे गुरु जी। मासिक धर्म में गुरु मंत्र का जाप मानसिक रूप से कर सकते हैं? हाँ जी, आप मानसिक रूप से काम करते हुए भगवान का चिंतन कर सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान का जाप बड़े आनंद के साथ आप कर सकते हैं। भगवान का जाप करने में, मानसिक पूजा करने में शुद्धता अशुद्धता का कोई ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं, चूँकि मानसिक पूजा है, मन सदा भगवान में लगा रहे, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। बिंदु मित्तल जी। ओमकार नाथ खरवार, ये दुनिया क्या है? ओंकार नाथ जी का प्रश्न है, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया भगवान की बनाई एक अद्भुत सृष्टि है, जिसमें आप और हम बड़े आनंद के साथ रहते हैं। ये दुनिया ईश्वर ने इसीलिए बनाई है कि हम इस संसार में आकर आत्म कल्याण करने का साधन कर सकें। पाप और पुण्य हम सभी भाई, पिक्चर बनती हैं, सीरियल बनते हैं। अब बताओ सीरियल क्यों बनते हैं? आनंद के लिए, हम देखेंगे आनंद आएगा। मूवी क्यों बनती है? आनंद के लिए। लोग देखते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद के लिए। जैसे आप अपने आनंद के लिए पार्क बना लेते हैं, आप अपने आनंद के लिए झूला झूलते हैं, ऐसे भगवान अपने आनंद के लिए ये दुनिया बनाते हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलने लगते हैं अपने आनंद के लिए, है ना? तो अपने आनंद के लिए हम लोग सब करते हैं। आप अपना घर बनाते हैं, बढ़िया सुसज्जित करते हैं। आप अपने लिए बढ़िया महंगे से महंगे बेड, महंगे से महंगे चादर, महंगे से महंगे कपड़े यूज करते हैं, महंगी सी गाड़ियाँ यूज करते हैं। किस लिए? अपने आनंद के लिए। उसी प्रकार भगवान ये संसार बहुत अद्भुत बनाए हैं, सिर्फ अपने आनंद के लिए। अपने आनंद की, ईश्वर का नाम आनंद है, भगवान सदा आनंद में रहते हैं, इसलिए उन्होंने ये सब बनाया है। आनंदी शर्मा जी, प्रणाम महाराज जी, आपको भी राधे राधे। मेरी दीदी की उम्र 82 साल है, 82। उनका नाम सुमित्रा जी है, आप उनको राधे राधे बोल दीजिए। ठीक है जी, राधे राधे मैया जी। सुमित्रा मैया जी, आपको राधे राधे। आपकी उम्र 82 वर्ष की है, आपको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। कृष्णा कुमार जी, नारायण कवच का पाठ कैसे करें कृपया बताएं। हमने आपको फर्स्ट में ही नारायण कवच के बारे में बताया है। ऋतु बैनी बाल जी, एकादशी के व्रत में तिल खा सकते हैं क्या? हाँ, तिल खा सकते हैं, तिल खा सकते हैं। तरुण रामवीर शर्मा जी, गुरु जी हम लोग किस तरफ पैर करके सोना चाहिए? देखिए, सोने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, जब आप भोजन करके बिस्तर पर लेटें तो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बाईं करवट लें, है ना? बाईं करवट में 10 मिनट 15 मिनट लेटें। और सबसे बढ़िया सोना है चित्त, ऐसे हाथ पांव सीधा, और शव आसन होती है ना, शव आसन प्राणायाम में शव, जैसे हाथ पांव बिल्कुल सीधा, सिर आंखें आकाश की ओर, मुंह आकाश की ओर, भगवान का चिंतन।